पाकिस्तान अमेरिका को एक बार फिर हवाई अड्डे फराहम कर रहा है। अगरचे ये अड्डे उन्होंने पहले भी फराहम किए थे और आज भी हमें इस घड़ी कोई यकीन नहीं है कि अभी भी कोई ना कोई सिलसिला उनका अमेरिकन के साथ चल ही रहा होगा। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, पाकिस्तान कहता है हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऐसा हो गया और ये रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई। अमेरिका इसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा इस। नमस्कार दोस्तों, देश हित चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। पाकिस्तान के पास किसी मुल्क को देने के लिए जमीन के सिवा कुछ है ही नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका को हवाई अड्डे के लिए ज़मीन दे रहा है। भिखारी मुल्क पाकिस्तान अमेरिका को ज़मीन देकर दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं। पाकिस्तान ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। भिखारी मुल्क पहले से ही काफ़ी कर्ज में है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान अमेरिका को ज़मीन दे रहा है। आज के ख़ास शो में मेजर गौरव आर्या जी के साथ हम करेंगे उनका खसूसी शो। आप जानते हैं हर हफ्ते होता है। चंखिया फोरम के आप CEO हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि कैसे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल लगे हुए हैं। मैं वेलकम करता हूँ मेजर गौरव आर्या जी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ही कहा फिर कि हम कोई अड्डे नहीं दे रहे। अमेरिकन ने कह दिया कि भाई हमें फैसिलिटेशन मिल रही है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शायद अंदर अंदर से फैसिलिटेशन हो। मैं इसको बात जोड़ता हूँ गौरव भाई चाइना के साथ भी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाइना की ठीक है पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे से दोस्ती है, आपस में साथ भी चलता है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह का जिसे कहते हैं ना अनचेक किस्म की मदद अमेरिका से मिली कभी चाइना से नहीं मिली। और पाकिस्तान खुश नहीं है या गमगीन है कि कुछ अरसे से मदद नहीं मिल रही। मदद अभी भी अमेरिका रिस्टोर नहीं कर रहा। सिचुएशन क्या है सर? ऐसा था कि दो मुआहदे साइन करे थे परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे अमेरिका के साथ सर, और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जी लॉक और ए लॉक। तो कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान जो है अपना एरिया फराम करेगा और वहां से उनके जो भी लॉजिस्टिक्स होंगे, उनके ड्रोन्स होंगे, उनके फाइटर जेट्स होंगे जो कि ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो अगला अटैक भगवान न करे अगर अमेरिका के सॉइल के ऊपर आता है या नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे आता है, इट विल ओरिजिनेट उनके अपने सर क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी उनका बेस है और मुख्तलिफ जगह UAE में उनके बेस हैं, तो यहाँ पे भी उनको एक बेस चाहिए जहां जहां पे अमेरिका को लगता है कि उसके लिए थ्रेट है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, और अगर अफगानिस्तान का सर कोई समुद्री किनारा होता अफगानिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान का जो भी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो जीरो हो जाता है। और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे खेल रहा है। क्या इंडिया को चाहिए रास्ता अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, अमेरिका को चाहिए वेस्टर्न पास को चाहिए, तो अभी ईरान से तो इनकी बन नहीं रही है, तो यहां से पाकिस्तान से जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। चाइना को नहीं चाहिए, देखिए रशिया को नहीं चाहिए। नो, दीज ग्रेट पास डू नॉट रिक्वायर पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान। उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात ताहिर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि ये अड्डे दे चुका है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और अड्डे इसलिए दे चुका है, मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहाँ पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साहब है भी नहीं देने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी। यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी सर। जमीन कैसे दी सर? वो गिलगित बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी, तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का। तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है।
तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन, वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए और कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंड है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को, देखिए जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीजें जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत तो वो चीज वो जब्त कर ले। जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी। गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो ये सब तो हुआ नहीं। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत ने साजिश करी, ठीक है, पर भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है? वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या भारत इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने चाइना के साथ भी गेम कर दिया और चाइना का प्रोजेक्ट रुकवा दिया? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। तो सर ये तो जमीन गई, ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान में अगर आएंगे, 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं, तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर? उनके, क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना? तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक से ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता। ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अगर ये सी रूट से आता है सर, तो क्या ये पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट हैं, एक बिन कासिम है कराची वाला, वो किनियारी बिन कासिम दैट एरिया सर जहां पे पोर्ट उनका पूरा बना हुआ है, दूसरा इनका है गवादर। अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयर बेसिस दे रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स। अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं और वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स चलेंगे तो साहब एविएशन फ्यूल चाहिए उनको। एविएशन फ्यूल कहां से आएगा सर? या तो गल्फ से आएगा या जो भी रिफाइनरी होगी वहां से आएगा। आपको भारी मात्रा में एविएशन फ्यूल चाहिए। अगर वहां पे फाइटर जेट्स होते हैं सर तो हर सुबह वहां पे सॉर्टीज वो होंगी, टेक ऑफ टेक ऑन करेंगी। वहां पे लोकल प्रोटेक्शन के लिए आपके मरीन्स होंगे, आपकी आर्मी वाले होंगे, आपके हर किस्म की चीज होगी सर वहां पे। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट नोवेयर टू गो। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा सर कि अब ये चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है। आपने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया, ये वाकई दुरुस्त है, क्योंकि पहले जो हालात होते थे पाकिस्तान के, चाइना के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे, अमेरिका के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे। अब जो अमेरिकन वहाँ पे अफ़गानिस्तान की वजह से ख़ास तौर पर जैसे वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस रखें, लेकिन दूसरी सतह पे हम ये भी देखते हैं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है गौरव भाई पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर खुश भी है कि चलिए हमारे किसी तरह से तो अमेरिका के साथ फिर तल्लुकात इस्तवार हुए। हम कह सकेंगे दुनिया को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, यूरोपियन यूनियन को कि देखिए हमारे अब अमेरिकन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन रहे हैं। और वो चाइना को भी अंदर ये एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई आप हमें कुछ ना भी देंगे तो अमेरिकन के साथ हैं। तो ये एक डबल गेम है और इसमें उनको खुशी का भी एक अंसर हमें देखने को मिल